एक अमीर घर का लड़का जब एक गरीब लड़की से प्यार कर बैठा तो उसके अपनों ने हाय उससे घर से निकल दिया। सबको लगा ये लड़का कुछ दिन में टूट जाएगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे शहर को हिला दिया। ये कहानी है आरव और काव्य की। आरव एक बहुत बड़े बिजनेसमैन राजवीर मल्होत्रा का बेटा था। उसके घर में हर चीज लग्जरी थी, क्रोज का बंगलो, इंपोर्टेड कार्स, डजन्स ऑफ सर्वेंट्स और हाई सोसाइटी लाइफस्टाइल। बचपन से आरव ने सिर्फ पैसा देखा था, लेकिन इतना पैसा होने के बाद भी उसके घर में सुकून नहीं था। उसके फादर राजवीर के लिए बिजनेस हाई सब कुछ था और उसकी माँ को सिर्फ सोसाइटी स्टेटस की पड़ी रहती थी। आरव अक्सर इतने बड़े घर में भी अकेला महसूस करता, ना फैमिली टाइम, ना प्यार, ना अपनापन। उसकी लाइफ परफेक्ट लगती थी, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खाली था। एक दिन आरव ऑफिस जा रहा था, तभी रास्ते में तेज बारिश शुरू हो गई। ट्रैफिक जम लग गया। आरव ने का ग्लास नीचे किया, तब उसकी नजर रोड के साइड खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो लड़की बारिश में भीगते हुए एक बूढ़े आदमी को रोड क्रॉस करवा रही थी। उसके कपड़े सिंपल थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। वो लड़की थी काव्य। सिग्नल ग्रीन हुआ, पीछे गाड़ियों ने हॉर्न बजाना स्टार्ट कर दिया, लेकिन आरव की नजर काव्य से नहीं हटी। आज दिन के बाद आरव रोज उसी रास्ते से जाने लगा, सिर्फ काव्य को देखने के लिए। कभी वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती दिखती, कभी अपनी माँ के साथ मार्केट में। धीरे धीरे आरव ने उससे बात करनी शुरू की। पहले काव्य उससे इग्नोर करती थी। उससे लगता था एक अमीर लड़का सिर्फ टाइम पास कर रहा है, लेकिन आरव अलग था। वो काव्य के साथ रोड साइड चाय पीता, नॉर्मल लोगों की तरह बातें करता। एक दिन आरव ने पूछा, तुम इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी हमेशा स्माइल कैसे करती हो? काव्य हल्की सी मुस्कुरा कर बोली, क्योंकि गरीब लोग अगर हर बात पर रोए तो जी नहीं पाएंगे। ये बात सीधा आरव के दिल में उतर गई। उसने पहली बार किसी को इतना स्ट्रॉन्ग देखा था। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। आरव अब ऑफिस से ज्यादा टाइम काव्य के साथ स्पेंड करता। उससे वो सिंपल लाइफ पसंद आने लगी थी। एक दिन दोनों एक छोटी चाय की दुकान पर बैठे थे। तेज बारिश हो रही थी। काव्य ने पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम उदास क्यों रहते हो? आरव कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि मेरे घर में पैसा बहुत है, पर प्यार नहीं। ये सुनकर काव्य इमोशनल हो गई। आज दिन के बाद दोनों एक दूसरे को और अच्छे से समझने लगे और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शाम आरव ने काव्य का हाथ पकड़ा और बोला, मुझसे शादी करोगी? काव्य शॉक हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, आरव तुम अमीर हो, मैं गरीब, तुम्हारी फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन आरव मुस्कुरा कर बोला, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, बाकी दुनिया नहीं। कुछ महीनों बाद दोनों ने सिंपल मंदिर में शादी कर ली। जब आरव के घर वालों को पता चला तो घर में हंगामा मच गया। राजवीर गस में चले, एक गरीब लड़की हमारे घर की बहू नहीं बन सकती। आरव की माँ बोली, इस लड़की ने तुम्हें हमसे दूर कर दिया। काव्य चुपचाप आंसू बहा रही थी, लेकिन आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, आज तक मैंने आपकी हर बात मानी, लेकिन काव्य को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर राजवीर और गस में आ गए। उन्होंने चिल्लाकर कहा, तू निकल जाओ इस घर से। और उसी रात आरव और काव्य को घर से निकल दिया गया। तेज बारिश हो रही थी। दोनों सड़क पर खड़े थे, ना घर, ना पैसे, ना कोई सहारा। काव्य को डर था, शायद आरव टूट जाएगा, लेकिन आरव मुस्कुराकर बोला, पहली बार लग रहा है मैं अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा हूँ। दोनों ने एक छोटा सा रूम रेंट पर लिया। रूम की दीवारें टूटी हुई थी, बरसात में पानी टपकता, गर्मी में पंखा भी ठीक से नहीं चलता, लेकिन फिर भी दोनों खुश थे क्योंकि वहाँ प्यार था। आरव ने जॉब ढूंढनी शुरू की, लेकिन राजवीर के इन्फ्लुएंस की वजह से कोई उस काम नहीं देता। आखिर में उसने फूड डिलीवरी का काम स्टार्ट किया। जो लड़का कभी लग्जरी कार में घूमता था, आज बाइक पर खाना डिलीवर कर रहा था। एक दिन बारिश में डिलीवरी करते वक्त
आरव गिर गया, उसके हाथ से खाना रोड पर गिर गया। कंपनी ने उसकी सैलरी काट ली। उस रात आरव बहुत टूट गया। वो चुपचाप रूम के कोने में बैठ गया। काव्या समझ गई। उसने आरव के घाव साफ किए और धीरे से बोली, इंसान टैप तक नहीं हारता जब तक उसके साथ कोई सच्चा इंसान खड़ा हो। ये सुनकर आरव की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन उसने डिसाइड किया, वो कभी हार नहीं मानेगा। कुछ महीनों बाद काव्या की माँ बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे मांगे। आरव के पास उतने पैसे नहीं थे। उसने हर जगह हेल्प मांगी, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। मजबूरी में वो अपने फादर राजवीर के ऑफिस पहुंच गया। उसने सोचा, शायद आज एक बेटा होने के नेक उसके फादर उसकी हेल्प कर देंगे, लेकिन राजवीर ने मिलने से मना कर दिया। ये देखकर आरव का दिल टूट गया। वो चुपचाप वापस मर गया। उस रात हॉस्पिटल के बाहर आरव उदास बैठा था। तब काव्या ने अपने शादी के कंगन उतारे और आरव के हाथ में रख दिए। आरव शॉक हो गया। ये क्या कर रही हो? काव्या मुस्कुराकर बोली, ज्वेलरी दोबारा आ सकती है, माँ दोबारा नहीं। आरव रो पड़ा। अगले दिन उसने वो कंगन बेच दिए और ऑपरेशन हो गया। काव्या की माँ बच गई। उस दिन आरव ने डिसाइड किया, वो लाइफ में कुछ बड़ा करेगा। समय धीरे धीरे बदलता गया। आरव दिन रात मेहनत करता, कभी पूरी रात जागता, कभी बिना खाए काम करता। काव्या हर वक्त उसका सपोर्ट करती। जब आरव थक जाता, काव्या उसके लिए चाय बनाकर लाती और कहती, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हाय आरव की ताकत बन गई। एक दिन आरव ने छोटा बिजनेस स्टार्ट किया। शुरू में लॉसेस हुए, लोग हंसने लगे, बाप के पैसे के बिना कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी और फिर एक दिन उसका बिजनेस चल पड़ा। कुछ हाई सालों में आरव फिर से सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन गया। लेकिन इस बार वो पहले वाला आरव नहीं था। ए फ्लैट उसके अंदर इंसानियत थी। एक दिन आरव को पता चला, राजवीर की कंपनी लॉस में चल रही है। सब पार्टनर्स उन्हें छोड़कर जा चुके थे। राजवीर अकेला पड़ गया था। ये सुनकर काव्या बोली, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। आरव हैरान रह गया, जिन्होंने हमें घर से निकला, उनकी हेल्प? काव्या मुस्कुराकर बोली, रिश्ते तोड़ने से खत्म नहीं होते। ये सुनकर आरव इमोशनल हो गया। दोनों राजवीर के घर पहुंच गए। राजवीर की हालात बदल चुकी थी। पहली बार उनके चेहरे पर घमंड नहीं था, सिर्फ अकेलापन था। काव्या आगे बढ़ी और उनके पैर छू लिए। राजवीर शॉक रह गए। वो लड़की जिसे उन्होंने कभी अपने घर के लायक नहीं समझा, आज वही उनके सामने इज्जत से खड़ी थी। राजवीर रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो, मैंने पैसों को हाई सब कुछ समझ लिया था। आरव की माँ भी रो पड़ी। उन्होंने काव्या को गले लगा लिया। उस दिन सालों बाद वो परिवार फिर एक साथ बैठा और पहली बार उस घर में पैसों से ज्यादा प्यार था। कुछ महीनों बाद आरव ने अपने फादर का बिजनेस फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन इस बार कंपनी का नाम सिर्फ राजवीर इंडस्ट्रीज नहीं था, उसका नाम था आरव और काव्या फाउंडेशन। ये फाउंडेशन गरीब लोगों की हेल्प करता था। फ्री एजुकेशन, मेडिकल हेल्प और गरीब लड़कियों की शादी। राजवीर हर रोज ये सब देखते और अंदर पछताते। एक दिन राजवीर ने आरव से कहा, बेटा, तुमने मुझे सिखा दिया कि इंसान पैसों से बड़ा नहीं होता। आरव मुस्कुराकर बोला, मुझे ये सब काव्या ने सिखाया। राजवीर ने काव्या की तरफ देखा और उनकी आंखों में रिस्पेक्ट थी। उस दिन उन्हें समझ आया, गरीब कपटू से होता है, दिल से नहीं। और सच्चा प्यार हमेशा इंसान को बेहतर बना देता है। अगर आपको भी लगता है कि प्यार और फैमिली पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इमोशनल और दिल को छू जाने वाली कहानियाँ अभी और भी बाकी हैं।